दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैंसिल ऑटो सेटअप ईएमआई। जब भी आप कहीं से पर्सनल लोन लेते हो या कहीं पे कुछ सामान खरीदते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ईसीएस का एक फॉर्म भरा जाता है जहाँ पे आपका डेबिट कार्ड डिटेल लिया जाता है। वहाँ पे ऑटो सेटअप ईएमआई हो जाता है, यानी कि ये एक तरीके से बढ़िया भी है कि भाई आपको अकाउंट में उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता। अकाउंट में पैसे रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली जब भी हिट होगा वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे हमें गलती भी झेलना पड़ता है, इसलिए कि अगर आपका एक पैसा भी वहाँ पे कम है तो वहाँ पे वो बाउंस हो जाएगा और वहाँ पे आपको दो चार्जेस पे करने पड़ेंगे, एक बाउंस चार्ज और एक लेट पेमेंट फ़ी। दोनों आपको वहाँ पे देना पड़ेगा और वो दोनों लोगों को देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जहाँ से लोन लिया है उसको भी देना पड़ेगा और जिस बैंक से वो डिडक्ट हुआ है वहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। कभी कभी लोगों को ये नुकसान हो जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 3 मेथड्स के बारे में जानेंगे। इन 3 मेथड्स को यूज़ करके घर बैठे आप कोई भी लोन ऐप का ईसीएस हो या ईएमआई हो या ऑटो डेबिट हो तो वो आप उस घर बैठे उसको कैंसिल करवा सकते हो। तो पहला ऑप्शन है कि जिस बैंक से आपका पैसा कट रहा है, अगर आपके पास उस बैंक का नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करें, सर्विस सेक्शन में जाएं। सर्विस सेक्शन पे वहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कैंसिल ईसीएस या ई मैंडेट, तो आप उसको कैंसिल कर दें तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होना कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जब आप ईसीएस फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड डिटेल डालते हैं या एटीएम कार्ड डिटेल डालते हैं, तो आपने जो डेबिट कार्ड का डिटेल डाला है वो डेबिट कार्ड ही क्लोज़ करवा दो। वो डेबिट कार्ड क्लोज़ करवा दोगे तो उस डिटेल के थ्रू ही वो फेच होता था, अब वो फेच नहीं होगा तो वो ऑटो डेबिट भी नहीं होगा। जब वो आप उसको क्लोज़ करवा दोगे आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो, 100 या 150 रुपये लगते हैं, आप नया डेबिट कार्ड वहाँ से मंगवा सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है कि जहाँ से भी आपने लोन लिया है या जिस भी कंपनी से आपने फाइनेंस करवाया है कोई प्रोडक्ट, उस कंपनी के कस्टमर केयर में आप कॉल करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि मैं ऑटो डेबिट क्लोज़ करवाना चाहता हूँ, मैं इसको मैनुअल पेमेंट करना चाहता हूँ। कई सारे केस में जो एनबीएफसी वाले फ्रेंचाइजी वाले जो एनबीएफसी कंपनीज होते हैं वो कई बार डिनाई कर देते हैं, बट आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। बैंक में ये ऑप्शन है बट एनबीएफसी कंपनीज जैसे बजाज फिंसर्व या ये ऐसे कंपनीज जो हैं वो कई बार टाल मटोल करते हैं, तो बट उनको स्ट्रिक्टली आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो कैंसिल कर देंगे और उसके बाद आप उसको मैनुअल पेमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने बैंक ब्रांच में भी जाके इस चीज़ को आप कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप बैंक ब्रांच में ना जाके आप पहले जिस कंपनी से या जिस बैंक से आपने लोन लिया है पहले उससे बात करें और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है आपके खुद के ब्रांच में जाके बात करने का। ये 3 इजी मेथड है जिनको यूज़ करके आप अपना ऑटो सेटअप ईएमआई जो है वो उसको क्लोज़ करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों मेथड आपको ज़रूर पसंद आया होंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें,